वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिही ताला। 3 बयान मुकम्मल हुए हिस्सा सानी के। चौथा बयान आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है इक़लाब। इक़लाब के भी चंद उमूर यहाँ लिखे हुए। इक़लाब का हरफ बताए, इक़लाब का माना अलामत बताए, मश्क़ अम्तिला तकाबुली तरीके से। चौथा अमर कायदे की ताबीर ज़बानी कराएं। इस तरीके से बा बोर्ड पे लिखना है और बच्चों से कहना है देखो बेटा तनवीन नून साकिन के 3 कायदे मुकम्मल हुए और रूफ़े इख्फा के अंदर हमने तीनों के हुरूफ निकलवाए थे मुकम्मल तख्ती लिख कर। और आपको पता है कि इजहार के कितने हुरूफ है, इदगाम के कितने हुरूफ है, इख्फा के कितने हुरूफ है। टोटल 27 हुरूफ थे। एक हरफ अलिफ तनवीन नून साकिन के बाद आता नहीं, वो हमने बताया था कि बा उसका कायदा हम आगे पढ़ने वाले, तो उसका कायदा हम आज पढ़ेंगे। आज जो कायदा पढ़ने वाले उसका नाम है इक़लाब। क्या नाम है बेटा? इक़लाब। इनकिलाब, इनकिलाब नहीं बेटा, इक़लाब। फैसल तू बोल। इकबाल, इकबाल भी नहीं बेटा, इक़लाब। इसको मुअर्रब कर दे जैसे यहाँ किया हुआ ताकि बच्चे समझ जावे। अब उसको गुजराती में या हिंदी में लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बयानात हो चुके हैं, इसलिए बच्चे बोलेंगे इक़लाब। इक़लाब जज्मा का भी बयान हो चुका है, अलिफ मद्दा का भी बयान हो चुका है। उसके बाद इक़लाब का माना अलामत बताए। देखो बेटा इक़लाब का माना होता है बदलना। किसको बदलना? मुझे, तुझे, टोपी को, कपड़े को नहीं बेटा। यहाँ तनवीन और नून साकिन की आवाज को मीम साकिन से बदलने का नाम इक़लाब है। किस तरीके से? तो मैंने पहले भी बताया, हर वीडियो में बता देता हूँ कि फर्क फौरन बता मत दो, पहले फर्क की तरफ बच्चों को मुतवज्जे करो। मुतवज्जे के लिए करने के लिए वो पढ़ने दो बच्चों को। चलो बेटा पढ़ो तो फैसल तू पढ़। बन ब या तो गुन्ना करेगा या तो बगैर गुन्ना के पढ़ेगा, लेकिन अदायगी उसकी दुरुस्त करेगा नहीं। दुरुस्त अदा करके बच्चा नहीं पढ़ेगा, बम ब नहीं पढ़ेगा, वो बन ब बिन ब, या तो कोई बच्चे पढ़ेंगे बुन ब बन ब, इस तरीके से, यानी गुन्ना करेंगे या गुन्ना नहीं करेंगे। नहीं बेटा, इसके अदा करने का तरीका अलग है। मैं अदा करके बताता हूं, उसी तरीके से आपको अदा करना है। इसको पढ़ना है बम ब बिम ब बुम ब बम ब बिम ब बुम ब। अब बच्चे ताज्जुब से उस्ताद की तरफ देखेंगे कि उस्ताद ने ये कैसा अदा करके बताया। बेटा टेंशन मत लो, इसके ऊपर जो है ना बेटा एक छोटी सी मीम लगती है। जहां भी इक़लाब का कायदा होगा वहां छोटी सी मीम लगती है। ये इस बात की अलामत, ये कायदा न जानने वालों के लिए वो भी समझ लो, ये एक निशानी इक़लाब की एक अलामत है, और वो भी कायदा न जानने वालों के लिए। जो कायदा जानता है, जिनको मालूम है कि तनवीन और नून साकिन हो और हरफ इक़लाब बा हो, उनके लिए नहीं है। दोनों अलामत जिनको मालूम है, इसकी भी 2 अलामत है बेटा, मैं अभी आगे बताऊंगा। एक तो तनवीन और नून साकिन हो और दूसरी अलामत बा हो। दोनों अलामत एक मिसाल में बैक वक्त मौजूद हो तो इक़लाब होगा, वरना इक़लाब होगा नहीं। एक जबर कम होगा तो इक़लाब नहीं होगा, बाकी जगह ता जाएगा तो भी इक़लाब होगा नहीं। तो अलामत भी बता दे। उसके बाद बच्चों को क्या, ये मीम छोटी सी जो लिखी जाती है ना, वो किसके लिए है बेटा? कायदा न जानने वालों के लिए है। मतलब तुम्हारे गांव में बोर्ड लगे और रास्ते बताए हैं कि ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता पंचायत की तरफ जाता है, तो बेटा बोर्ड किसके लिए? जो गांव में नया आदमी आएगा उसके लिए। जो गांव के रास्ते को जानता है, गांव में रहता है, उसके लिए बोर्ड होता नहीं। इसी तरीके से बेटा मीम साकिन तो जिनको कायदा मालूम है उसके लिए नहीं है, जिनको नहीं मालूम है उसके लिए। लिहाजा इसकी अदायगी कैसी होती है? मीम साकिन से। अगर बच्चे समझ गए तो ठीक है, अदायगी दुरुस्त करते हैं तो ठीक है, वरना इस तरीके से अलग करके बता। देखो ये दर हकीकत ऐसा पढ़ा जाता है, बम ब मीम साकिन से। तनवीन की आवाज किससे बदली? यहाँ मीम साकिन से। चलो पढ़ो आगे, बिम ब। माशाअल्लाह, तनवीन की आवाज को किससे बदला बेटा? सवाल करते रहे, मीम साकिन से। पढ़ो बुम ब, किससे बदला तनवीन की आवाज को? मीम साकिन से। इसको क्या बोलते हैं? इक़लाब बोलते हैं। इक़लाब के कितने हरफ है? 1 हरफ है। चलो आगे बढ़ो, बम ब। क्या किया तुमने? नून साकिन की आवाज को किससे बदला? मीम साकिन से। तो तनवीन की भी आवाज मीम साकिन से बदली और नून साकिन की। नहीं समझ पाते तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बम ब बिम ब बिम ब, इस तरीके से। चलो उसके बाद है मश्क़ अम्तिला तकाबुली तरीके से। मम बखीला लिखा है और उसके ऊपर छोटी सी मीम भी पहले से लगा दी है। अगर आप चाहो तो न लगाओ क्योंकि अलामत में इसको समझा दिया है। चलो बेटा पढ़ो तो मम। अब पढ़ो, देखो आप मन बखीला पढ़ता है या मम बखीला पढ़ता है? छोटी सी मीम लगाई नहीं है। अगर बच्चे पढ़ते इसको मन बखीला तो फिर उसको याद दहानी कराओ। हमने यहाँ क्या बताया था बेटा? कायदा तो आप जान गए हो, इक़लाब का माना जान गए हो, बदलना। आपने तनवीन नून साकिन की आवाज को मीम से बदला नहीं, बल्कि नून साकिन ही पढ़ा। अगर बच्चे पढ़ लेते तो ठीक है, वरना असल उसकी इस तरीके से निकाल के बताओ। देखो असल में इस तरीके से था, मम बखीला। फिर हर बच्चों से चंद मिसालें लिखकर मश्क करवाए। एक मिसाल से अदायगी दुरुस्त होगी नहीं। अगर अदायगी दुरुस्त हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या करें कि ये तकाबुली तरीका अपना रहे। ये तकाबुली तरीका क्या है भाई? नुक्ते को ऊपर लगा दो,
एक तो मशक़ अमसिला हो गए 15-20 मिसालें लिखकर, हर बच्चे से उसकी अदायगी भी दुरुस्त करवा दी इकलाब की। अब उसके बाद क्या काम रह गया है? तकाबुली तरीका। तो नुक्ते को ऊपर कर दो, चलो इकलाब होगा नहीं, एक नुक्ता नीचे बढ़ा दो, मई या खिल, इकलाब होगा नहीं, तो कौन सा कायदा होगा ये भी पूछ ले, क्योंकि पिछले कवाइद हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मिम बादी, ये कायदा याद कराने के लिए 3 सवाल, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे पढ़े। क्या होगा? इकलाब। क्यों होगा? नून साकिन के बाद हरफ इकलाब बाया है, कैसे पढ़ेंगे? नून साकिन की आवाज को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। पढ़ के बताओ, मम मिम बादी। तो इकलाब की जो असल अदायगी है मौलाना, इकफा और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। असल अदायगी है मिम बादी। तो अगर उस्ताद मशाक कारी है या फिर उस्ताद मौलवी हैं, हाफिज है, तो किसी कारी से मुताल्लिक होकर इकलाब की सही अदायगी सीख ले और बच्चों को उस तरीके से अदा करवाने की कोशिश करें। ठीक है, जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।